हाँ, सुनने के लिए जाते हैं तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न अमरनाथ की गुफा में करा था। कभी आप लोग अगर ध्यान दें तो अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना। उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज, जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो वैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला एक व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो, उसका फल क्या है, उसका आनंद क्या है?